महादेव का भले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली विश्लेषण पर। तो किसी जातक ने मुझे कमेंट के जरिए उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड की और उनका प्रश्न था कि मेरा जीवन कैसा रहेगी, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, सर मुझे कृपा करके मेरी विश्लेषण बताइए, मेरे लाइफ के बारे में बताइए। तो आज हम ये जन्म कुंडली विश्लेषण उदाहरण के जरिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि आप कुछ इससे लाल किताब के अंतर्गत कुंडली एनालाइज कैसे की जाती है, कैसे देखे जाते हैं ग्रहों के भाव को। इसीलिए आज आपके लिए जन्म कुंडली विश्लेषण का टॉपिक लेकर आया। तो खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस जातक की डेट ऑफ बर्थ को, तो 25 जून 2000 और जन्म समय 2:45 PM का, यानी दिन का, और जन्म स्थान जातक का अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत भारत। तो इसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैंने दो कुंडली को ऑलरेडी बनाकर फिक्स कर रखा है, जो कि यहाँ पर हमारे समय की बचत होगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब आपको राइट साइड में जो जन्म कुंडली दिखाई दे रही होंगी वो वैदिक कुंडली के अंतर्गत आती है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो कुंडली दिखाई दे रही है शोधित कुंडली, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर लाल किताब के अकॉर्डिंग इन ग्रह को रखा गया है, शोधित कर किस प्रकार से इन्हें लाल किताब के अनुसार इसे रखा जाता है, किस भाव में कौन सा ग्रह आएगा, ये शोधित कुंडली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वैदिक जन्म कुंडली के बारे में। तो यहाँ पर वैदिक कुंडली को आप देखेंगे तो लग्न में कौन सी राशि है, तो यहाँ पर लग्न में तुला राशि है। तुला राशि के अधिपति कौन बनते हैं, शुक्रदेव, जो कि वो भाग्य स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, भाग्य स्थान पर अपने मित्र के घर में बैठे। ये वैदिक कुंडली की बात कर रहा हूं, ना कि मैं लाल किताब की कुंडली की बात कर रहा हूँ। लाल किताब की कुंडली राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है, जिसे शोधित कुंडली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम कि जो लग्नेश जो वैदिक कुंडली का शुक्रदेव बनते हैं, वो भाग्य स्थान पर अपने मित्र के घर में मिथुन राशि में विराजमान है। ठीक, ये तो हमने लग्नेश के बारे में देखा। अब यहां पर हम देखेंगे कि राशि क्या बनती जाती है। तो राशि अब यहाँ पर मीन राशि बनते, लग्न से छठे घर में देखेंगे तो यहाँ मीन राशि आ रही, लग्न से छठे घर पर। अब मीन राशि के अधिपति कौन बनते हैं, बृहस्पति देव, जो लग्न से अष्टम भाव में मृत्यु के घर में। ठीक है, ऐसे भाव में यहाँ पर बृहस्पति देव शनि के साथ में वृषभ राशि में बैठे, कौन, बृहस्पति देव। और जो मीन राशि में चंद्रदेव विराजमान है, जो कि छठे घर में दुख स्थान पर। और यहाँ पर केंद्र के घर को देखा जाए तो 7-10 घर ये केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर केंद्र में देखे चतुर्थ भाव में, ये केंद्र के अंतर्गत है, तो यहाँ केतु बैठे हैं, दशम भाव में राहु बैठे। ठीक, आमने सामने की दृष्टि में। तो जातक को कालसर्प दोष लगा हुआ है वैदिक कुंडली की बात करें। ठीक है, और लाल किताब कुंडली में कालसर्प दोष ऐसा कुछ नहीं होता, इसे मान्य नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रहों के अकॉर्डिंग लाल किताब में इन ग्रहों को देखा जाता है, शुभ या अशुभ है, चाहे वो आमने सामने, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने जन्म कुंडली वैदिक कुंडली की बात की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शोधित कुंडली आपको राइट साइड में दिखाई दे रही है, शोधित कुंडली है। ठीक है, अब इस शोधित कुंडली में हम देखेंगे यहाँ पे आपको राशियां दिखाई दे रही है। जैसे गुरुदेव आपने तो ये क्या किया, जो जन्म कुंडली वैदिक कुंडली के ठीक इसी प्रकार से आपने राशियां फिलअप कर रखी है, नहीं, यहाँ पर मैंने वो राशियां चाहे कर रखी है, लेकिन लाल किताब अकॉर्डिंग के अनुसार मुझे पता है क्या लग्न में मेष राशि है, सेकंड भाव में यहाँ पर वृषभ राशि है, और थर्ड हाउस में यहाँ पर मिथुन राशि है, और फोर्थ हाउस में यहाँ पर कर्क राशि है, ये मुझे पता है। तो ऑलरेडी एक क्रम के अनुसार 12 राशियां लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर रखी है। तो आपको सिर्फ लाल किताब के अनुसार आप जन्म कुंडली करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन राशियों को ध्यान में रखना है। ये जो खाने में ऑलरेडी जो मैंने वैदिक कुंडली के अनुसार जो राशियां फिलअप कर रखी इस भाव में, उनको भूल जाइए
और आपको सिर्फ लग्न में मेष राशि, द्वितीय भाव में वृषभ राशि, इस प्रकार क्रम से ये 12 राशियों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लाल किताब के अकॉर्डिंग हम इस भाव की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमें लाल किताब की ही राशियों के अनुसार यहाँ पे खानों में फिलअप करना है। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले लग्न पर बात करते हैं। ठीक है, मेष राशि जिसके कारक भाव बनते हैं मंगल देव। ठीक है, लग्न भाव के, और पक्का भाव, इस भाव का लग्न का कारक पक्का घर किसका है, वो होता है सूर्य देव का। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे जो लग्नेश बनते वो कौन बनते हैं, मंगल देव, जो कि यहां पर कहां पर बैठे, भाग्य स्थान पर बैठे अपने शत्रु के साथ में, बुध शुक्र राहु के साथ में, और मित्र इनका स्वयं सूर्य देव इनके साथ में है, और भाग्य स्थान में बैठे ने धनु राशि में अर्थात भाग्य स्थान पर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहां पर लग्नेश जो मंगल देव बैठे और राहु ने उसे और बुध के साथ में, दोनों ने इन्हें खराब कर दिया लग्नेश को। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यहां पर सूर्य भी जो कारक पक्का घर होता है लग्न में, वो भी खराब है, क्योंकि राहु ने उसे ग्रहण लगा दिया सूर्यदेव को। में डिप्रेशन, मानसिक तनाव, उग्र स्वभाव, क्रोधी स्वभाव ज्यादा रहा, बात बात पर बोलना, बात बात पर गुस्सा करना, इस प्रकार से जातक के अंदर ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। ठीक है, अब यहां पर देखें पराक्रम जातक के अंदर ज्यादा क्रोध स्वभाव, पराक्रम को देखें थर्ड हाउस में, क्योंकि लग्न के कारक स्वामी पक्का घर सूर्य देव का बनता है, राशि अधिपति बनते हैं लग्न के मेष राशि, मेष राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देव। अब यहां पर थर्ड भाव के कारक स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो कि वो अपने शत्रु के साथ में 9th भाव में भाग्य स्थान पर बुध और शुक्र राहु के साथ में यहां पर बैठे, तो मंगल बद हुआ, क्योंकि राहु अगर मंगल या बुध मंगल साथ में हो तो मंगल बद हुआ। इन्हें भाई बहन का सुख नहीं है। ठीक है, और यहां पर बहन का सुख या भाई बहन के बीच में झगड़ा, भाई भाई के बीच में झगड़ा, मामा के सुखों में कमी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से यह कंडीशन भी खराब है थर्ड हाउस में यहां पर देखा जाए। अब बात कर लेते हैं सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस के अधिपति बनते जो कि वृषभ राशि होती है, वृषभ राशि के अधिपति बनते शुक्र देव, तो कारक स्वामी बनते बृहस्पति देव। अब यहां पर कारक भाव को देखना बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, कारक भाव को, अब यहां पर कारक भाव को देखेंगे तो क्या बनते हैं, बृहस्पति देव, पक्का घर किसका, बृहस्पति का। राशि स्वामी कौन बनते हैं, शुक्र देव, जो कि 9th भाव में किनके साथ में, सूर्य के साथ में बैठे हुए। ठीक है, अब यहां पर सूर्य और मंगल इसके शत्रु, कंडीशन क्या है, तो यहां पर इसे खराब कर दिया द्वितीय भाव को, और यहां पर क्या है, ये भाव सेकंड हाउस खाली और दशम भाव भी खाली है। ऐसी कंडीशन में दूसरा घर अगर खाली है, 10वां घर भी खाली है, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट यहां पर शून्य के बराबर मिलेगा, कार्य व्यापार में इसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि शुक्र देव यहां पर 9th भाव में बैठे हैं, तो यहां पर क्या होगा, धन संबंधित रिलेटेड परेशानी होगी। बृहस्पति यहां पर 7th भाव में शनि के साथ में बैठे हैं, तो यह 7वें घर में बृहस्पति वैसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि नेगेटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे, चाहे यह साथी ग्रह ही क्यों ना हो। क्योंकि साथी ग्रह क्यों कहा, क्योंकि 7th भाव के राशि स्वामी बनते हैं शुक्र देव, पक्का घर भी शुक्र का ही है, शुक्र बुध का। ठीक है, अब 9th भाव के स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति देव, जो कि वो शत्रु के घर में अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश कर दिया, और शुक्र जो देव है वो बृहस्पति के राशि में अर्थात सात्विक ग्रह, अर्थात 7th भाव के स्वामी 9th भाव में और 9th भाव के स्वामी 7th भाव में, इसलिए सात्विक ग्रह हुआ है। तो ऐसी कंडीशन जातक अगर पुखराज धारण करता है तो अच्छा रिजल्ट है, तो भाग्य स्थान साथ देगा, डेली वेजेस में यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहां पर हमें जब तक डेली वेजेस में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर मंगल राहु और बुध और शुक्र का इलाज नहीं कर लेते,
जब तक यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट जातक को नहीं मिल पाता है। तो यहां पर क्या है, अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में तो धन से संबंधित दादा के सुखों की कमी और पिता के सुखों में कमी देखने को मिलेगी और पिता पुत्र के बीच में मतभेद रहेगा, बार बार में लड़ाई झगड़ा होना, तो ऐसी कंडीशन रहेगी। अब यहां पर क्या है कि राहु 9th भाव में बैठा है, तो यहां पर सूर्य को ग्रहण लगा दिया, नहीं पिता से संबंधित परेशानी को सामना करना पड़ेगा। और यहां पर पंचम भाव को देखा जाए तो पंचम भाव का कारक स्वामी बनता है बृहस्पति, जो कि सप्तम भाव में शनि के साथ में बैठा है। ठीक है, अब यहां पर ठीक अगर यहां पर राशि स्वामी को देखे तो सूर्यदेव सिंह राशि बनती है पंचम भाव में, काल पुरुष कुंडली के अनुसार पंचम भाव में सिंह राशि होती है। अब इसके राशि को स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, जो कि ग्रहण लगा हुआ है ना, पुत्र की सुख में कमी देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पर पुत्र सुख में कमी भी रहेगी और पंचम भाव के जो स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, पक्का घर होता है बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है। तो यहां पर क्या हुआ, तो ग्रहण तो लगा दिया पंचम भाव को, यहाँ पर सूर्य, अब सूर्य की राशि बनती है सिंह राशि पंचम भाव में, और कारक पक्का घर होता है बृहस्पति का 7वें घर में, जो कि यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव देगा यहाँ पर। ठीक है, 7वें घर में, और राहु यहाँ पर 9वें घर में बैठकर नीच का राहु तो खराब कर दिया, बुद्धि भी यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देने में कागार में। अब यहाँ पर मंगल बद 7 में जातक को मंगल बद है, तो क्या होगा, मियाँ बीवी के बीच में क्लेश होगा, तलाक तक की बात होगी, ऐसी कंडीशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए क्योंकि मंगल बद है, तो मंगल बद अगर जातक की कुंडली में है तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर साउथ फेसिंग मकान में रहेगा, घर में मनी प्लांट डबल प्लांट अगर इस कंडीशन से अगर इसके घर में है तो जो दुख पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे माता के घर से, माँ से रिलेटेड। तो माँ का सुख इससे रिजल्ट, माँ की तबीयत खराब रहेगी, जातक के स्वयं की मानसिक तनाव डिप्रेशन जैसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, छठे घर में चंद्र जो कि पीड़ित खराब है यहाँ पर, तो चंद्र को भी ठीक करना जरूरी है। दादी के सुखों में कमी, माँ के सुखों की कमी, यानी माँ की तबीयत खराब है कि बीमारी घर में रहेगी, ऐसी कंडीशन में। अब यहां पर देखा जाए व्यवसाय के बारे में देखिए, तो व्यवसाय में अगर यहां पर देखें तो दशम भाव का कारक स्वामी बनता है, पक्का घर होता है शनि का, जो 7वें घर में अपने मित्र के घर में बैठा है। लेकिन लग्न के आधिपति कौन बनते, मंगल देव, जो कि मंगल बद है। ठीक है, कंडीशन लग्न में ही राशि क्या है यहां पर, जो कि मेष राशि होती है, लग्न भाव में खाली भाव है और सप्तम भाव में बृहस्पति शनि दोनों बैठे हुए हैं। अब इसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर मंगल का इलाज करना बेहद जरूरी है, बुध और शुक्र राहु का। जब तक ये इलाज नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दशम भाव और द्वितीय भाव जब सब सेकंड भाव को यहां पर पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेते हैं सेकंड भाव में, क्योंकि यह धन भाव का स्वामी होता है, इस भाव को देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहाँ शुक्र देव जो कि 9th भाव में शत्रु के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से खराब है। ठीक है, अब यहाँ 10वें घर का स्वामी शनि देव, ये तो बृहस्पति के साथ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूर्य मंगल चंद्र के रेमेडी हमें करना पड़ेगा, बुद्ध का इलाज भी हमें 100% करना जरूरी है, चंद्र का भी। तो ये इस प्रकार से अगर लाभ भाव को भी देखे तो ये दशम भाव का है। अगर लाभ भाव इन्हें देखा जाए तो लाभ भाव के स्थान के स्वामी बनते हैं यहाँ पर शनि देव, जो कि कुंभ राशि होती है लाल किताब कुंडली के अनुसार, और कुंभ राशि के जो 11th भाव के पक्का घर होता है बृहस्पति का, जो 7वें घर में, चाहे साथी ग्रह क्यों ना बनाओ लेकिन यहाँ रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा जब तक 9th भाव में बैठे ग्रहों का इलाज नहीं करे, चंद्र छठे घर का 3rd हाउस में केतु का। ठीक है, तो यहाँ लाभ मिलना स्वाभाविक नहीं है। अब 12वें घर की बात करें, वे खर्च ज्यादा रहेगा, इसका बढ़ता रहेगा, एक खर्च पे खर्च लगा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी पक्का घर होता है राहु देव का। राहु यहाँ पर 9वें भाव में बैठे हैं, मंगल शुक्र सूर्य बुध के साथ में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ राहु भी नीच का फल, क्योंकि वे भाव होगा नीच का, चाहे कितनी ये पैसे प्रॉपर्टी आते हैं फिर भी बराबर हो जाए, या कंडीशन भी खराब रहेगी।
तो ये इस प्रकार से आज हमने लाल किताब कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली विश्लेषण करना सीखा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।